विजन क्लासेस काल्पी में आप सभी का स्वागत है। आइए आधुनिक आवर्त सारणी को जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 118 तत्व हैं। इसमें जानेंगे धातुएं कितनी हैं। तो ये धातुएं हैं जितनी भी, ये इस कलर पे ये जो दे रही हैं ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं। स्टेबल, ये सारी धातुएं हैं। फिर उसके बाद ये इस कलर का यानी ये जो दे रहा है ये सारी आपकी उपधातुएं, ये सारी उपधातुएं हैं। और ये सारी आपकी क्या है, अधातुएं। ये जो कलर दे रहा है येलो टाइप में, ये सारी अधातुएं। तो धातु किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे धातु कहते हैं। और अधातु किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसे अधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें जरा जरा यानी करंट फ्लो हो उसे उपधातु कहते हैं ना। जैसे ये उपधातु हैं, ये आपकी जर्मेनियम है ना, आर्सेनिक है, ये टेलीनियम है ना। तो ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी उपधातु हैं। जैसे मोबाइल वगैरह में जैसे, तो इसमें क्या है, करंट यानी स्लो स्लो यानी कि फ्लो होता है ना, तो ये उपधातु के अंतर्गत आएंगी ना। तो उसमें जरा जरा करंट होता है। तो आइए जानते हैं एक से पहले तो ये जाने कि इसमें वर्ग कितने हैं और आवर्त कितने हैं। तो आवर्त की संख्या इस टेबल में यानी कि 7 है। जैसे ये एक फर्स्ट ये आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग की संख्या 18 है। तो वर्ग, अच्छा वर्ग जैसे करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो मतलब वर्ग में यानी कि चीजें क्या होंगी, दुगनी होंगी। तो इसमें भी आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी, 18 है, और आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे इस तरह से। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया यानी कि समूह संख्या या वर्ग। जैसे 1 ना, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये सारे आपके क्या हैं, समूह संख्या या वर्ग। तो समझ आ गया होगा शायद। अब इसमें जानेंगे इनका 1 से 30 तक का यानी कि तत्व के बारे में जाने पहले। तो जैसे हाइड्रोजन 1 H, इसका प्रतीक हो गया। हीलियम 2 प्रतीक इसका यानी कि 2 हो गया, He सिंबल ये प्रतीक। लिथियम 3 Li, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, 18 आर्गन, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27 और निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो अब आइए इनकी वैलेंसी निकालना जानते हैं कि वैलेंसी यानी कैसे निकालें। तो वैलेंसी निकालने के लिए जानते हैं, फर्स्ट एक का ये परमाणु है, ये आपका क्या है, परमाणु है। और इसमें बीच में आपका होता है नाभिक, क्या होता है, नाभिक। उसके बाद जानेंगे इसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2, पहली कक्षा में। यानी इसको बोलेंगे के कोष, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा के कोष। तो ये प्रथम पे आ गया ना, फर्स्ट नंबर पे। तो यानी कोष यानी कितने होते हैं, कोष ना, कोष या इसको कक्षा भी बोल देते हैं, कोष या कक्षा या कक्षक बोल देंगे। तो इनकी यानी संख्या यानी क्या, के, एल, एम और एन। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 रह सकते हैं, और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 8 रह सकते हैं। अधिकतम यानी जो रह सकते हैं वो 8 रह सकते हैं। तो ये देखो कितना, 2, 4, 2, 6, और ये ऐसे करके 8। फिर उसके बाद ये, तो
तो 2 8 फिर कितना रह सकते हैं ऐसे करके इसमें 18 रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 18। जैसे 2 हो गया ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया ना, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ऐसे करके यानी कि तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18 और चौथी कक्षा में जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो रह सकते हैं अधिकतम कितने? 32। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो ये इस तरह से तो जानेंगे जैसे k बराबर, क्योंकि ये पहली कक्षा है ना, तो पहली कक्षा तो k बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1, क्योंकि नंबर 1 पे आ गया नाभिक के करीब। नाभिक के करीब यानी कि जो है कोस है, यानी k कोस है, तो प्रथम नंबर पे लिख दिए। और ये द्वितीय नंबर पे, तो इसको यानी संख्या क्या दूसरा दे दिया, और इसको संख्या क्या m यानी ये तीसरी संख्या तीसरे नंबर पे, और इसको क्या दे दिया चौथे नंबर पे, यहाँ 4 दे दिया। तो समझ आ गया होगा सभी को। तो आइए जानते हैं इसके लिए, यानी जो फार्मूला जो होता है ये होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। तो अब जानेंगे इस k बराबर कितना दिया है? 1। k बराबर कितना दिया है? 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा यहाँ पर जानेंगे अब, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पर क्या दिया है? 2n²। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई ये 1, मतलब संख्या 1 ना, तो 1 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जा, तो जब 1 का करेंगे तो 1 हुआ, अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया? 2। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। अब l ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जब l का करेंगे तो इसमें भी सेम यही पैटर्न होगा। तो क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हो जाएगा यानी आपका यही 2, फिर गुणा यानी कितना? 2, ये n का स्क्वायर, मतलब संख्या कितनी? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है? 4, और 4 दूनी कितना हो गया यहाँ पर? 8। तो l बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 8। तो यही हमने इसमें भरा है ना, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। m बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया कितना? 3। तो m बराबर यानी कितना लिख दिया? नहीं, तो ये सॉरी यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ये 2 चल रहा है ना 2, और संख्या कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। तो m वाले में कितने रह सकते हैं? 18 यानी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं m की कक्षा में। n कक्षा में जानेंगे, यानी कि कितना लिख दिए यहाँ पर? 2 लिख दिया, और संख्या कितनी? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौको 16, और 16 दूनी कितना होता है? 32। तो ये इस तरीके से होता है। अब आइए जानते हैं कि अब वैलेंसी निकालना जानते हैं। 1 से 30 तक के जो सभी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक लिख लें, और ये हमने जो आपको टेबल दिखाई है, तो 1 से ये 30 तक के जो तत्व हैं इनके परमाणु क्रमांक और इनका जो प्रतीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लें। तो आइए जानते हैं जैसे कि अब किसी तत्व का यानी क्या वैलेंसी निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने सोडियम का निकाला, किसका? सोडियम। तो सोडियम के क्रमांक होता है 11। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 1, 2। तो यहाँ कितने लिख देंगे? 2। और दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। तो ये 2 और 8 कितना हो गया? 10। अब इसमें बचा कितना? 1। तो अब ये तीसरी कक्षा में यहाँ पे कितना हो गया? 1। मतलब कम लिख सकते हैं, अधिकतम नहीं लिख सकते। कम लिख सकते हैं, अधिकतम नहीं लिख सकते। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। वैलेंसी कितनी होगी? 1। अच्छा, तो वैलेंसी के लिए एक नियम और समझेंगे कि अगर जब हमें वैलेंसी अर्थात संयोजकता निकालना हो, वैलेंसी अर्थात संयोजकता निकालना हो, तो उसके लिए करना क्या है? लास्ट में यानी जो संख्या मिले 1, 2, 3 या 4 मिले, तो उसकी उस तत्व की वही वैलेंसी होगी। अच्छा, एक नियम ये हो गया। या लास्ट में अगर आपको मिले क्या? 5, 6, 7, 8 मिले, तो इसको क्या करेंगे? 8 माइनस n कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग घटा दिया जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी, वो उसकी वैलेंसी होगी। तो आइए जैसे जानते हैं ये हमने निकाला, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अब जैसे यहाँ पे हमने
इसका निकाल दें, सल्फर का जैसे निकाल दें, सल्फर का यानी क्रमांक कितना है 16। तो अब निकालेंगे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षा में 8 यानी 10 हो गया। अब कितना बचा 6, कितना बचा 6। अब इसका पूछा जाए सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी तो 8 माइनस n कर देंगे, तो 8 में से ये 6 घटा दिया जाएगा। तो जब 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 2। तो ये सल्फर की क्या होगी वैलेंसी होगी, ये सल्फर की वैलेंसी होगी। अच्छा इसी तरीके से और जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का निकालना है तो O बराबर जैसे हमने लिख दिया, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जैसे निकालना है तो जानते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन का क्रमांक कितना है 8। ऑक्सीजन क्रमांक कितना है 8, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 8। तो पहले कक्षा इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 2 और दूसरे में कितने रहेंगे 6। तो इसके लिए हमें नियम क्या होता है 5 6 7 8 आ जाए तो 8 माइनस कितना कर देते 8 माइनस n, तो लास्ट में कितना 6 आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 माइनस 6, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। तो ये समझ आ गया होगा। अच्छा अब जैसे हीलियम का निकालें जैसे, तो हीलियम, तो अब जैसे हीलियम का क्रमांक कितना होता है 2। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2। तो यहाँ पर अष्टक कंप्लीट हो गया, इसका अष्टक यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट। जब कंप्लीट हो गया तो वहां पर क्या करेंगे 2 माइनस 2 कर देंगे, 2 माइनस 2 कर देंगे, तो करने पे यहाँ कितना आ गया 0। तो ये जो हीलियम है किसमें चला गया शून्य वर्ग में, हीलियम किसमें चला गया शून्य वर्ग में। तो शून्य वर्ग में यानी कि जो तत्व पाए जा रहे हैं जैसे ये जैसे हीलियम, हीलियम का आवर्त कितना है सॉरी हीलियम का जो वर्ग कितना है यानी 18, ये वर्ग 18 है। तो ये शून्य वर्ग में चला गया। ये जो गैसें हैं ये सारी गैसें ये सब शून्य वर्ग में, जैसे हीलियम नियोन आर्गन ना और क्रिप्टॉन जेनॉन ना रेडॉन, ये सारे ये सब शून्य वर्ग में, इस वर्ग को कहते हैं 18वें वर्ग को शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं या नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए जानते हैं उसके आगे। अब जैसे आपको निकालना है क्रमांक, मान लेते हैं वैनेडियम का निकालना है। किसका निकालना है वैनेडियम। तो वैनेडियम का यानी जो क्रमांक है 23 है। तो वैनेडियम का क्रमांक कितना है ये देखिए 23। तो इसकी वैलेंसी निकालते हैं पहले। तो ये जैसे हमने लिख दिया 2, कितना लिख दिया 2, फिर लिख दिया 8 और ये यहाँ पर हमने खाली स्थान कर दिया और लास्ट में भी लिख देंगे 2, लास्ट में कितना लिखेंगे 2। तो ये कंप्लीट कितना हो गया 2 और 8 कितना 10, 10 और 2 12 हो गया। अब कितना बाकी है यहाँ फिल कर दिया जाए, क्योंकि तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने 18 रह सकते हैं, तो शेष कितना बचा जा करके तो 2 8, तो ये 12 हो गया तो 11 और इसमें ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 12, 2 और 8 यानी 10 हो गया, 12 हो गया, 12 और 11 13 हो गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी वैनेडियम की वैलेंसी कितनी होगी, तो ये आंसर हो गया वैलेंसी निकालने। अच्छा अब जैसे इसी में निकालते हैं, जैसे कि मैंगनीज का निकाल लेते हैं। तो मैंगनीज के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, मैंगनीज का सिंबल है Mn यानी इसका क्रमांक है 25। तो अब जानेंगे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, दूसरे में कितने 8 रह सकते हैं, फिर ये स्पेस कर दिए, लास्ट में कितना रहेगा 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पर कितना हो गया 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 2 12 हो गया। अब शेष कितना बचा वो यहाँ भर दो, यानी कितना 13 ना। तो इसका यानी जो वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, वैलेंसी कितनी होगी 2। अब इसमें नेक्स्ट में जानेंगे जैसे आपका क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम, क्रोमियम का क्रमांक होता है 24 और कॉपर का होता है Cu, सिंबल यानी कॉपर का क्या है कॉपर का यानी जो सिंबल है Cu, कॉपर का यानी जो सिंबल है Cu और जो क्रमांक है 29। तो क्रोमियम में जानेंगे, क्रोमियम में जानेंगे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 8 और स्पेस दे देंगे, लास्ट में यानी जो होगा वो 1 होगा। तो क्रोमियम और कॉपर में अच्छा 21 से 30 तक में क्या है 21 से 30 तक, तो सभी में जैसे 2 और 8 कर देंगे, लास्ट वाले में 2 2 करते चले जाएंगे, जो शेष बचे उसमें बीच में फिल करते चले जाओ, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है।
लेकिन क्रोमियम और कॉपर में आपको ये गौर करना है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 8 और लास्ट में यानी 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अच्छा, अब काउंट कर लेंगे, कितना शेष रहेगा उतना वहाँ फिल कर दो, बस वैलेंसी निकल गई, कोई दिक्कत का काम है नहीं। तो अब जानेंगे यहाँ पर, जैसे कितना 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, अब कितना यहाँ पर बचा, तो यहाँ 13 फिल कर दो, ये कंप्लीट हो गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल आई, 1 निकल आई। अच्छा, ऐसे इसमें जानेंगे, कॉपर में जैसे 2 और 8 कितना हो गया, 2 और 8 हो गया जाकर के यहाँ पे 10 और 10 और 1 11, 10 और 1 11। अब यहाँ पर कितना भर दिया जाए कि 29 हो जाए, तो कितना भरा जाए, तो जैसे मान ले तो 29 माइनस यहाँ 11 कर दो, 11 तो फिल हो चुका, तो यहाँ कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब यहाँ कितना बचा 8, तो यहाँ पूरा टोटल 18 भर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा 29 कंप्लीट हो गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से वैलेंसी निकाल लेंगे, किसी की भी वैलेंसी इसी तरीके से निकाली जा सकती है। तो गाइस, आप लोगों को शायद ये समझ आ गया होगा। आगे अच्छा इस टेबल में देखते हैं, ये वाला, ये जो है ऊपरी भाग, ये जो है इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, और ये जो ऊपरी वाला यानी जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। यानी ब्लॉक की संख्या कितनी है, 4। तो ये एस ब्लॉक है, और ये वाला ऊपरी वाला पी ब्लॉक है, और ये जो नीचे ये 3 से 12 तक ये दे रहे हैं, ये सारा जो है ये डी ब्लॉक है, और ये वाला है एफ ब्लॉक। ये सारा यानी क्या है, ये जो लैंथेनाइट ग्रुप जो है, ये आपका जो लैंथेनाइट एक्टिनाइट जो ग्रुप है, तो ये आपका चले जाएगा एफ ब्लॉक में। तो शायद आप लोगों को वैलेंसी निकालना समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।